पायलट करेंगे बीजेपी का बेड़ा पार। आज होगा सियासी इलाज। सियासी संक्रमण की वैक्सीन तैयार। विधायक दल की बैठक में दिखेगा असर। पिक्चर अभी बाकी है। मरुधरा की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम है। हालांकि गहलोत ने अपना दांव चल दिया है। अब देखना होगा सचिन पायलट घर वापसी करेंगे या खेलेंगे नई पारी। देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान में विधायकों की परेड के बाद भले ही कांग्रेस संकट से बाहर निकल गई है, मगर गहलोत सरकार पर मंडराता खतरा अभी टला नहीं है। गहलोत खेमे की ओर से 109 विधायकों के साथ होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन पायलट खेमे की ओर से बार बार पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त के डायलॉग कहे जा रहे हैं। इन डायलॉग्स में कितना दम है यह आज सुबह होने वाली विधायक दल की बैठक में साफ हो जाएगा। मगर पार्टी में किस हद तक सियासी संक्रमण फैला है ये बात कांग्रेस आलाकमान बखूबी जानता है। यही वजह है कि बगावत के बाद भी कांग्रेस ने पायलट और बागी विधायकों के लिए वापसी के दरवाजे अब तक खोल रखे हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और बहुमत के साथ थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आज भी बहुमत के साथ है और बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए उससे कई ज्यादा बड़ा आंकड़ा इस टाइम यहाँ पर एक ही चार दीवारी के अंदर वो बहुमत मौजूद है। सचिन पायलट जी भी आज की तारीख में और इस समय पे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सचिन पायलट जी सहित सब विधायक साथियों के जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आए। अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर उसका हल निकालेंगे। दरअसल बीजेपी नेतृत्व को शुरू से ही सचिन पायलट पर गहलोत सरकार को गिराने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं होने की आशंका थी। यही कारण है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान की सियासी लड़ाई में सीधे नहीं कूदा। पायलट से केंद्रीय स्तर के नेताओं ने खास दूरी बनाए रखी और ये संदेश दिया गया कि ये कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक है। बीजेपी ये भापना चाहती है कि क्या पहले ही मोर्चे पर शिकस्त खाने के बाद पायलट ने हथियार डाल दिए हैं या वाकई उनके तर्कश में 30 तीर बाकी है, जिसके दम पर मरुधरा में ऑपरेशन लोटस को सफल बनाया जा सकता है। बहुत पहले से कह रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में डिवीजन है। मुख्यमंत्री पद के सच्चे हकदार सचिन पायलट थे, उनका हक मार के अशोक गहलोत जी बने और तभी से इस पार्टी में अंतर्विरोध था और ये अंततः इस रूप में प्रकट हुआ। मुझे लगता है कि जिस तरीके की अब गतिविधियां हुई हैं तो निश्चित रूप से सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। भाई घोड़े तो जहाँ हरियाली होगी वहीं जाके उछल कूद करेंगे और सूखे में रहेंगे तो उनके खुर गिर जाएंगे। अगर का क्या उत्तर होता पता नहीं कौन कौन आते कौन कौन जाते। और बीजेपी तो पार्टी जब बड़ी है तो आते जाते की चर्चा अगर पे क्या चिंता करना है। अभी अगर क्या होगा क्या नहीं होगा इंतजार करो आप लोग भी। राजस्थान के रणनीतिकारों की माने तो गहलोत और पायलट के बीच बड़ी खाई को पाटना अब लगभग नामुमकिन है। अगर कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को मना भी लाता है तो वो समर्थकों के साथ कितने दिन गहलोत सरकार के साथ रहेंगे ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिल्ली से अभिषेक आड़ा के साथ जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। तो इसी खबर पे और अधिक अपडेट और जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा, जो कि इस वक्त होटल फेयरमाउंट के पास हैं, जहां पर कांग्रेस के तमाम विधायक और खुद मुख्यमंत्री वहां मौजूद हैं। इसके अलावा सुधीर शर्मा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, सबसे पहले तो आपके पास ही आऊंगा, कुछ अपडेट वहां से जो अभी तक मिल पाया हो।
देखिए, अभी होटल में जो है वो ज़्यादा चहल पहल शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अभी जो है ये विधायकों को उठने का वक्त है। कुछ विधायकों ने जरूर लॉन में जो है मॉर्निंग वॉक किया है, इसके साथ ही कुछ विधायकों ने योग प्राणायाम किया है। चाय नाश्ते के बाद जो है वो सभी को कहा गया है कि विधायक दल की बैठक होगी, उसमें सभी विधायक जो है शामिल होंगे। जहां तक संकट की बात कर ली जाए तो संकट अभी पूरी तरीके से टला नहीं है, क्योंकि जिस तरह के दावे अभी गहलोत ग्रुप द्वारा किए जा रहे हैं कि उनके पास 109 विधायकों के समर्थन पत्र हैं, लेकिन सोर्सेज के जरिए जो जानकारी है वो यही कि बाड़ेबंदी में ये तमाम विधायक मौजूद नहीं है। बाड़ेबंदी में विधायकों की संख्या कम है। दूसरी तरफ जो पायलट खेमे के विधायक हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं, और खुद पायलट की तरफ से भी सोर्सेज के जरिए ये बयान आए कि उनके पास जो है वो 30 या इससे ज्यादा विधायक हैं, और यही वजह है कि वो लगातार मांग कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्टिंग यहाँ पर करवाई जाए। उनके खेमे के जो विधायक है वो लगातार ट्वीट के जरिए इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट जो है वो होना चाहिए, और ये सवाल उठा रहे हैं बाड़ेबंदी पर भी है कि अगर आखिर गहलोत ग्रुप के पास इतने विधायक हैं जितना वो दावा कर रहे हैं, तो फिर बाड़ेबंदी की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे विधायक जो पायलट खेमे में मौजूद नहीं है, लेकिन वो इस तरह के बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं कि वो गहलोत ग्रुप के साथ भी नहीं है। जैसे मंत्री विश्वेंद्र सिंह है, उनकी तरफ से ही आज सुबह जो कल पायलट खेमे की ओर से जो वीडियो जारी हुआ था उसे टेक करके ये कहा गया, फैमिली जो है टेक के साथ उसे टेक किया गया उस वीडियो को। तो ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि वो भी जो है पायलट खेमे के साथ जा सकते हैं। इसके साथ ही मंत्री रमेश मीणा जो अभी पायलट की बाड़ेबंदी जो है उसमें मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से भी इस तरह के बयान आए हैं कि वो पायलट के साथ हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ा सकता है। और जैसा मैंने बताया कि बीटीपी के 2 विधायक जो हैं उनके लिए व्हिप जारी किया गया है, तो उन दोनों विधायकों को भी यहां से निकलना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी संकट पूरी तरीके से टला नहीं है। कब इसका पटाक्षेप होता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल दिनेश, नजर आप रखिए, क्योंकि फेयर माउंट में फेयर काउंट है या नहीं ये तो अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो आप जानकारी दे रहे हैं तो एक तरीके से है कि संकट अभी पूरी तरीके से गहलोत सरकार पर से टला नहीं है। सुधीर, अब इसका थोड़ा सा दूसरा पहलू भी आपसे जरा सा समझना चाहेंगे। बीजेपी को आप क्लोजली देखते हैं, बीजेपी को आप हमेशा फॉलो करते हैं। क्या इस पूरे सियासी घटनाक्रम में, अभी हमने सतीश पूनिया को सुना, हमने ओम माथुर को सुना, क्या बीजेपी बहुत ही सेफ गेम इस पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर के खेल रही है, बहुत ही सोच समझ करके आगे बढ़ रही है? जो महाराष्ट्र में हुआ वैसा वो नहीं चाहती है अब राजस्थान में। बिल्कुल ये सही बात है कि बीजेपी पहले तक तो ये कहती रही कि कांग्रेस का अपना अंतर्कलह है, गहलोत से सरकार संभल नहीं रही है, वो विश्वास पर खरा नहीं उतर रही है, तमाम आरोप गहलोत सरकार पर लगाए गए। लेकिन जैसे ही कल कुछ बदलाव की गुंजाइश दिखी तो उन्होंने सरकार बनाने तक की संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया। तो नजर, क्योंकि राजनीतिक दल है, सत्ता में सभी बने रहना चाहते हैं, लिहाजा संभावनाएं तलाशना उन्होंने शुरू कर दिया। और खासतौर से जब ओम माथुर ने ये बात कही कि हम पूरी तरह से जगह, उधर सतीश पूनिया का बयान आया, राजेंद्र राठौड़ का बयान आया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान आया, तमाम नेताओं के बयान आए, लेकिन वो इर्द गिर्द छुपकर निकल रहे थे कि वो सरकार बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। साफ मेजोरिटी के तौर पर नहीं है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो अभी जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है कि हाउस के अंदर जब फ्लोर टेस्ट होगा उस दौरान क्या रहेगा। फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की भूमिका बढ़ जाएगी, राज्यपाल के निर्देश पे ये काम होगा तो उधर राजभवन की भूमिका बढ़ जाएगी। तो अभी वो स्थिति अभी तक नहीं पहुंची है। लेकिन ये बात सही है कि जब एक गुट टूट के गया हुआ है, ये भी माना जा सकता है कि अभी जो बाड़ेबंदी में है उनमें से कितने लोग गहलोत सरकार के साथ में और कितने पायलट सरकार के पास है, या जो पायलट के पास है वो कितने गहलोत सरकार के पास है, ये खुलकर अभी तस्वीर सामने नहीं हुई। लेकिन इस बीच जो प्रयास शुरू हुए हैं, जिस तरह से खबरें आ रही है, कल भी खबरें आ रही थी कि प्रियंका गांधी का इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ा है और वो इसमें सक्रिय हुई है, तो निश्चित रूप से जब गांधी परिवार के कोई सदस्य इसमें इन्वॉल्व होगा तो निश्चित रूप से एक सियासी संकट जो प्रदेश में अभी छाया हुआ है गहलोत सरकार के साथ, गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, तो उस पर काफी फर्क पड़ेगा। क्योंकि अभी तक सीधे तौर पर किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे या सीधे तौर पे कोई मीडिया में रिएक्शन इस तरह का सचिन पायलट या उसके खेमे के विधायकों का नहीं आया। केवल बयान ही आ रहे हैं, और वो भी बयान अलग अलग स्तरों पर अलग अलग
उनकी भी पुष्टि पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से ये बात सही है या उनका स्टेप जो उठाया जा रहा है सही है। चूंकि आज जो 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, समय जरूर नियत है लेकिन टाइम फ्रेम में इसको बांधा नहीं जा सकता है, तो निश्चित रूप से आज जो दिन भर की घटनाएं रहेगी जयपुर से दिल्ली तक की, वो अशोक गहलोत सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। दिनेश, अब एक चीज देखें, अगर जिस तरीके से ये कड़वाहट आई है, 10 बजे तक का भी समय है कि अगर जो सचिन पायलट हैं या उनके साथ जो समर्थक विधायक हैं वो चाहें तो लौट सकते हैं और जो मतभेद हैं, मनमुटाव हैं, उसे दूर किया जा सकता है आपसी बातचीत से। लेकिन इस करवाहट को जो आया है उसे पाट पाना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ट्विटर पे जिस तरीके से ट्वीट्स आए, चाहे वो मुकेश भाकर के रहे हों या हमने देखा था कि सचिन पायलट का एक फोटोग्राफ जो है कोलाज बना करके वो विश्वेंद्र सिंह के ट्विटर से भी ट्वीट हुआ था, तो क्या ये जो कड़वाहट है उसको पाट पाना कितना मुश्किल होगा? के लिए, क्योंकि बिल्कुल, पॉलिटिकल देखिए, पार्टीज के लिए बहुत सही कहा आपने, ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बात जिस स्तर तक पहुंच चुकी है वहां से फिर एक साथ जो है दिल मिलना कम से कम नामुमकिन है। भले ही मनमुटाव दूर कर दिए जाएं आपसी सुलह के बाद में, लेकिन दिल कितने मिल पाएंगे वो वाली बात है। और ये कोई आज की कड़वाहट नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है। जब राजस्थान में सरकार का गठन हुआ था उसी समय से ये कड़वाहट शुरू हो गई थी। जिस तरीके से उस समय जो है एक दूसरे की टांग खिंचाई जो है वो की गई थी, दोनों धड़े जो है वो अपने अपने नेता को जो है मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, उसी समय से कड़वाहट शुरू हो गई और ये बार बार सामने भी आई। हालांकि दोनों जो नेता हैं वो मना करते रहे कि ये केवल अफवाहें हैं, लेकिन जिस तरह के बयान आते रहे सचिन पायलट की ओर से, वो अपनी ही सरकार पर निशाना साधते रहे। दूसरी तरफ गहलोत भी जो है वो इशारों में पायलट पर जो है वो तीखे निशाने साधते रहे। तो ये बहुत लंबे समय का जो है मनमुटाव वो अब सामने आया है, जो बहुत मुश्किल है कि उसे पार दिया जाएगा। बहरहाल अगर इस होटल की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ जो है वो सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि वो जो है वो होटल का नजारा दिखाए। यहाँ पर किसी को भी जो है अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है। बहुत ही दिनेश, इस वक्त थोड़ा सा समय की कमी है, हम आगे भी आपके पास आएंगे, अपडेट्स लेंगे और जो किला इस वक्त आप दिखा रहे हैं उस किले को भेदने की कोशिश